हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिजिटल गुरुजी में। और आज हम बात कर रहे हैं अपने लेक्चर 20 में किसकी, ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स की। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है सर्किल। तो सर्किल की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं सर्किल होता क्या है, इसके नोमेनक्लेचर्स क्या है और उनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बात करें सर्किल की। तो सर्किल क्या है? सर्किल है इक्विडिस्टेंस लोकस फ्रॉम अ पॉइंट। सीधी भाषा में समझे, एक बिंदु से बराबर दूरी पर बनाई जाए रेखा चारों तरफ उस बिंदु के कहलाती है क्या, सर्किल। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट था वो O है आपका, वो इस पॉइंट से हर जगह बराबर दूरी की, मतलब एक दूरी ले ली गई और उससे एक रोटेट कर दिया उसे 360 डिग्री पर और उसके चारों तरफ एक लाइन बना दी जिसे हमने सर्किल का नाम दिया। अब बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर इक्विडिस्टेंस इज ड्रॉन, यानी वो केंद्र जहां से ये बराबर दूरी की लोकस बनाई गई, यानी ये जो पॉइंट है हमने आपसे कहा जिससे बराबर दूरी की एक लोकस बनाई गई उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। फिर बात करते हैं रेडियस की या रेडियाई की। रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या हो जाता है? अगर हम इस पॉइंट से इस सर्किल की दूरी ले, ठीक है, वो दूरी हर जगह बराबर है और एक कांस्टेंट की तरह हम उसे यूज करते हैं और कहते हैं रेडियस और डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। तो यहां आपको तीन टर्म समझ में आए, सर्किल क्या है, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस द सर्किल एट टू इंटीरियर पॉइंट। अब आपने कहा एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो इंटीरियर पॉइंट पर टच कर रही हो, वो आपका कॉर्ड या जीवा हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉर्ड या जीवा। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को कितने, दो इंटीरियर पॉइंट्स पे सिर्फ टच कर रही है, ठीक है। अब देखिए खासियत क्या है कि एक सर्किल के अंदर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हैं। क्लियर बात? अगर ये ही कॉर्ड इसके सेंटर से होकर जाए, किसके से होकर जाए? इसके सेंटर से होकर जाए तो वो क्या कहलाता है? डायमीटर या व्यास कहलाता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर ये व्यास है तो ये R और यहां से भी ये R हो गया इस डायमीटर में। तो डायमीटर क्या होगा? हमेशा रेडियस का दुगना होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब कॉर्ड सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और जब वो सेंटर से दूर जाना शुरू करती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? घटती जाती है। यानी अगर ये कॉर्ड देखिए जब सेंटर से होके जाएगी तो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे ये अगर सेंटर के पार्ट से दूर होते हुए पार होगी तो क्या होगी? इसकी लेंथ कम होती हुई जाएगी और सबसे कम कहाँ होगी? यहाँ एंड में होगी। तो हमें क्या पता चला? जो डायमीटर है वो सबसे लंबी कॉर्ड है जो किसी सर्किल में बनाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है सेकंड और टेंजेंट। अब देखिए सेकंड क्या है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी सर्किल से इस प्रकार से बनाया जाए कि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जरूरी नहीं एक ही साइड से बाहर निकले, दोनों साइड से भी बाहर निकल सकती है। तो सेकंड क्या है? एक ऐसा कॉर्ड आप कह सकते हैं जो सर्किल के बाहर निकल जाए, उसे हम सेकंड कहते हैं या हम प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पे एक और टर्म यूज हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंट। क्या, कौन सा सेगमेंट कहते हैं? देखिए वृत्तखंड कहते हैं हिंदी में जिसे सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या है? ये जो कॉर्ड है इसे दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। अब इस सर्किल के दो सेगमेंट में बट जाता है सेकंड के द्वारा और इन्हें हम कहते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट की बात करें तो मेजर सेगमेंट क्या होगा? अगर सेकंड का जो पार्ट है वो कॉर्ड का सेंटर से बिलो है तो जिसमें सेंटर आ जाएगा वो मेजर सेगमेंट और जिसमें सेगमेंट नहीं सेंटर नहीं आएगा वो माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब बात करें टेंजेंट की। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को सिर्फ टच करके जाएगी यानी स्पर्श करके जाएगी। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो अब देखिए सेंटर से अगर मैं इसको टच कराऊं, जिस पॉइंट पे ये सर्किल को टच करके जा रही है तो ये
90 डिग्री का कोण बनाता है रेडियस के साथ। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है रेडियस के साथ। अब ये चीज हमें कंफर्म हो गई। अच्छा, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्या ये किसी और पॉइंट पे टच नहीं करेगा अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे? नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे टच करता है तो ये क्या करेगा, बस यहां और यहां बढ़ता चला जाएगा, पर कभी भी सर्कल के अंदर की तरफ नहीं जाएगा। उसके लिए इसे किसी एंगल पे टिल्ट होना पड़ेगा। तो हमें कंफर्म हो गया क्या, कि जो सेकंड है, टेंजेंट है, वो कभी भी सर्कल के अंदर नहीं होके जाता, वो सिर्फ किसी बाहरी बिंदु पर, वो भी सिर्फ एक ही बिंदु पर, याद रखिएगा, बाहरी कई बिंदु पर नहीं, सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करके जाएगा, यानी आउटर सर्कल पर इट विल टच ओनली वंस, ठीक है, ओनली एट वन पॉइंट। और एंगल कितने का बनाएगा? 90 डिग्री। सो इट विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको। अब बात करते हैं आगे। आगे इसका नोमेनक्लेचर में क्या आता है? सेक्टर। अब सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर होता क्या है? मान लीजिए कोई सर्किल है, इसके सेंटर से हमने 2 रेडियस बनाए। इन रेडियस के द्वारा किसी एंगल पे जो एरिया बंद हो जाएगा वो हमारा सेक्टर हो जाएगा। जैसा अभी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये एक सेक्टर है, ठीक है, और ये भी एक सेक्टर है। अब ये वाला सेक्टर क्यों है? देखिए, ये सेक्टर क्यों है, बात करते हैं। तो ये सेक्टर इसलिए है कि यहां से यहां तक भी कोई एक एंगल होगा। क्या होगा? यहां से यहां तक का भी कोई एंगल होगा, और जो वो एंगल होगा वही हमें बताएगा कि ये सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और ये इंक्लोज कर रहा है एक एंगल पे किसी एरिया को। अब बात तो समझ में आ गई कि सेक्टर होता क्या है। अब इसे हम लोग दो नए क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 पार्ट में, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। अगर एंगल 180 से कम है तो माइनर सेक्टर, क्योंकि वो छोटा होगा हमेशा, और मेजर एक्टर यानी डिग्री सेक्टर, ये क्या होगा, जब एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा, 360 से छोटा होगा, वरना पूरा सर्कल ही बन जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, यहां पर एक पार्ट और आता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। वो क्या है कि अगर सेक्टर, कैसे, देखिए आप, क्या सेक्टर अलग से बन जाएगा? क्या ये भी सेक्टर है? बिल्कुल, ये सेक्टर है। इसे हमने क्या किया, सर्कल से अलग कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक पिज्जा लाए थे, ठीक है, अब पिज्जा लाए थे तो आपने वो रहा तो सर्कल के अंदर, पर उसका वो पार्ट निकाल के अलग कर लिया। तो वो जब स्लाइस अलग निकाल ली, क्या वो पिज्जा का पार्ट नहीं रहा? तो सेक्टर जो है वो रहता सर्कल का ही पार्ट है, पर उसे क्या करते हैं, आप अलग कर देते हैं सर्कल से और इस तरीके से बना देते हैं। क्लियर है बात? तो अगर वो सर्कल के अंदर भी इस तरीके से बना है तो वो बात सेक्टर ही की रहती है। क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई सेक्टर की। अब इस सेक्टर में जो ये सर्कमफ्रेंस है, यानी ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, कौन सा, जो ये कर्व्ड वाला पार्ट इसकी बाउंड्री बनाती है। यानी अगर आपका ये सेक्टर था तो देखिए 2 पार्ट तो इसके रेडियस हो गए, 2 तो क्या होगा, इसके रेडियस हो गए, एक इसका कर्व्ड वाला पार्ट होगा। जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है इसे हम आर्क कहते हैं। आर्क को और क्या कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, चाप, ठीक है। तो आर्क या चाप क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर इज नोन एज आर्क आप कह सकते हैं, या चाप का जो आपका वक्र वाली लंबाई है या परिधि है उसे हम चाप कहते हैं। अब यहां पे भी क्या होगा, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अगर माइनर सेक्टर की बात हो रही होगी तो माइनर आर्क बनेगी, यानी लघु चाप बनेगी, और अगर मेजर सेक्टर की बात हो रही होगी तो क्या होगा, मेजर आर्क बनेगी, यानी दीर्घ चाप बनेगी। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, अगर किसी सर्किल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। क्या कहा गया, अगर ये सेंटर था, यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, कॉर्ड पर। तो इसने क्या किया, कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। आपने इस कॉर्ड को नेमिंग कर दी ए बी, और यहां पे ये ले लिया सी। तो अब क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू
सी बी हो जाएगा अगर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्लियर? या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहां पे अगर हम कहें कि अगर सेंटर है, सर्किल है, इस पे कोई कॉर्ड है, ठीक है, इस सेंटर से इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। क्लियर है बात? क्या कहा गया यहाँ पे? दो स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कहां से? सेंटर से। किस पर? कॉर्ड पर। तो वो क्या करेगा? कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। या फिर इसका कन्वर्स कहें कि सेंटर से कॉर्ड के सेंटर पे अगर कोई एक लाइन बनाई जा रही है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का या राइट एंगल बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का पहला पार्ट। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहने का मतलब है, आप देखिए, मान लीजिए ए और ये बी, एक आपकी कॉर्ड थी, दूसरी कॉर्ड थी सी और डी, ठीक है। अब अगर आपको यहां पर बोला जाए कि इन दोनों के द्वारा इसके सेंटर पे बनाया हुआ जो कोण होगा वो बराबर होगा, आपने इसको करा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। अब कई लोगों ने कहा भाई ये तो सीधा दिख रहा था कि ये पैरेलल था इसलिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बना दूं, मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ली और यहाँ पे एक कॉर्ड ली, तब भी क्या होगा कि इनके द्वारा, क्योंकि ये इक्वल थे, जो एंगल बनेगा वो बराबर बनेगा। क्यों बनेगा? आप देखिए, यहां पर ये दोनों साइड बराबर है, यहां पर ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्योंकि ये साइड्स भी बराबर है तो उस सेंटर के कारण उन कॉर्ड पे बनने वाले जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो भी बराबर होगी। तो आपका कहीं ना कहीं जो एंगल्स होगा तीसरा, वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब है, अगर आपका कोई सर्किल है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये सर्किल बना हुआ है, आपने देखा ए बी सी और डी, दो कॉर्ड्स है यहाँ पर। इन कॉर्ड से अगर हमने डिस्टेंस लिया, कहाँ का? सेंटर का, ये डी है, और यहां से इस कॉर्ड का भी डिस्टेंस लिया, ये भी डी है। तो आपका क्या होगा? अगर दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो इनकी जो डिस्टेंस होंगे वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। या आप इनवर्स कह सकते हो इसका, क्या कि अगर दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है तो वो दोनों कॉर्ड भी बराबर होंगे। क्या क्या कहा हमने? पहली कंडीशन दी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। या हिंदी में हम कह सकते हैं, अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से उनकी दूरी बराबर होगी। इसका रिवर्स क्या है कि केंद्र से बराबर दूरी पर बनाई गई जीवाओं की लंबाई भी क्या होती है? बराबर होती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कंडीशन हमारी? तो आगे कंडीशन है कि अगर आपके सेंटर पे, ठीक है, एंगल बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये कोई आर्क थी, ठीक है, इससे सेंटर पे बना जो एंगल होगा वो इसके दूसरे बचे हुए पार्ट पे अगर कहीं पे भी कोई एंगल बन रहा है उसका दुगना होगा। यानी ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब इस केस में क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? सॉरी, ये एंगल उल्टा लिख गए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। हमने कहा किसी जो ये था, ये सेगमेंट पे एंगल बना रहा था, अब इसके रेस्ट में तो कौन सा आर्क बचा? ये वाला आर्क बचा, तो यहां पे क्या एंगल बन रहा है? ये वाला। तो याद रखिएगा, अगर माइनर सेक्टर आर्क क्या है? माइनर है, तो मेजर आर्क पे एंगल बनेगा। अगर जो आपने आर्क ली है वो माइनर है तो किस पे बनेगा? मेजर आर्क पे बनेगा, और मेजर आर्क से लिया है तो माइनर आर्क में। यानी अभी आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था? माइनर आर्क ली थी, तो हमारा एंगल किस पे बन रहा था? मेजर आर्क पे, ये थीटा और ये 2 थीटा। अब यहां पे हमने क्या किया? मेजर आर्क पे एंगल लिया है, एक्सक्यूज मी, तो हमारा किस पे बनेगा? आपका माइनर आर्क पे बनेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर
इक्वल। क्या कहा? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। आप देखिए यहां पर अगर ये सेम सेगमेंट पे बन रहे एंगल्स हैं तो इनके जो बन रहे कोण होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? देखिए यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा, और ये भी इसी पार्ट से बन रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये फिर आधा हो जाएगा इसका, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल जो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आता है वो ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है सवाल? O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। O क्या है? किसी वृत्त का केंद्र है। हमने ये माना सर्किल है, वृत्त है, इसका केंद्र हमने मान लिया O है। ठीक है, अब कहा गया अ कॉर्ड AB इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस इज ड्रॉन। अब हमने कोई एक AB कॉर्ड बनाई जिसकी लंबाई क्या है? R है। ठीक, तो अब हमें क्या पता होगा कि ये और ये रेडियस हो गई, ये भी बराबर है किसके? इसके। तो अब देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे जो तीनों इंटीरियर एंगल होंगे वो कितने के होंगे? 60 डिग्री के, क्योंकि अगर तीनों साइड बराबर है तो हमारा क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ये एंगल 60 डिग्री है। अब क्या कह रहे हैं? इसके द्वारा मेजर सेगमेंट पर बनाया गया एंगल क्या होगा? तो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 का हाफ यानी 30। क्या होना चाहिए? 60 डिग्री का हाफ यानी कि 30 डिग्री। फिर से देख लें एक बार ये सवाल। क्या कहा गया? एक सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर है O, यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ करी गई AB। ठीक है, अब AB जो है इसकी रेडियस के बराबर है, ये भी एक रेडियस हो गया OA, O भी एक रेडियस हो गया, तो हमें पता चला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब यहां से अगर मैं इसके मेजर आर्क पे एंगल बनाऊं तो ये अगर थीटा होता है तो ये 2 थीटा हो जाता है। 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर है तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये तो हो गया सवाल। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। O क्या है? सेंटर है हमारा सर्किल का। अब कहा जा रहा है एंगल AOB, एंगल AOB यानी ये एंगल आपको कितना दिया गया है? 75 दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है AEB यानी आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? ये एंगल पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले अगर ये 75 है तो ये कितना होगा? हमें पता है अगर हम 360 से 75 माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आएगा, क्योंकि सर्कल के चारों तरफ कितना होता है? 360। तो हमने इसे कैसे निकाला? 360 माइनस का 75, आंसर आ गया आपका 285। कितना आ गया? 285। और ये एंगल इसका क्या होगा? हाफ होगा, तो हमने इसका आधा कर दिया। कितना कर दिया? आधा कर दिया। तो ये हो गया 142.5। आंसर आ गया। हमने क्या किया? सबसे पहले 360 में से 75 हटाया, वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 285, उसका आधा किया, आंसर आ गया 142.5। तो ये तो बात हो गई इस सवाल की। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। O कोई सेंटर है सर्किल का। एंगल ACB, एंगल ACB आपको कितना दिया गया है? 49 डिग्री। देन ADB, ADB क्या होगा? अब देखो हमने बताया था एंगल एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये अगर 49 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा ADB का एंगल कितना हो गया? 49। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट में हमें लिखकर बताएं, हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव फन।